स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट सेकंड को। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो प्लीज़ वो आई बेल पे क्लिक कीजिए और पहले वीडियो को सही ढंग से देख लीजिए। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, जरा सारी का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उस एटम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स होते हैं। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ऐसे चौथा शेल, ऐसे पांचवा शेल। क्लियर? और हमने ये बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये शेल्स होते हैं, इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बताया था मैं। तो अब आपको ये याद रखना है, मतलब ये क्वेश्चन था, क्या हर एक एटम के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं? अब इस दुनिया के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो क्या हर एटम के अंदर समान संख्या में शेल्स होते हैं या कम ज़्यादा होते हैं? किसी एटम के अंदर एक शेल भी हो सकता है, किसी एटम के अंदर दो शेल भी हो सकते हैं, किसी एटम के अंदर तीन शेल भी हो सकते हैं। अगर मैं एटम की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे एटम हैं। और ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, वही हमारे पास सोडियम है, हमारे पास लिथियम है, हमारे पास कैल्शियम है। क्या ये जितने भी मैंने यहाँ पर एटम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, क्या इन पांचों के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स है? तो आंसर है नो। किसी एटम के पास सेम भी हो सकते हैं, पर हर एटम के पास सेम शेल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख लो यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन के अंदर केवल एक शेल होता है, ऑक्सीजन के अंदर 2 शेल होते हैं, लिथियम के अंदर भी 2 शेल होते हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल होते हैं, कैल्शियम के अंदर 4 शेल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भैया हमें ये कैसे पता चला कि इन सबके पास इतने शेल हैं? पहला शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। तो इसकी सिंपल से एक ट्रिक है कि आपको हर एक एटम का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा और उन एटॉमिक नंबर को एक टेबल पे आपको अरेंज करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके पास टोटल कितने शेल्स मौजूद हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपने उतार लिया होगा। अब बताते हैं कैसे करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेल्स। एक शेल, यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है और इस वाले में 4 शेल है। ये आपके पास एक टेबल है जहां मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ शेल्स कि एक शेल वाले कौन कौन से एटम हैं, 2 शेल वाले कौन कौन से एटम होंगे, 3 शेल वाले कौन कौन से एटम होंगे और 4 शेल वाले कौन कौन से एटम होंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, मैंने सिखाया था आप लोगों को, एक वीडियो में सिखा चुका हूँ कि कैसे हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटम याद रखते हैं। जिन बच्चों को यह पता नहीं है या जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ आई बेल पर जाइए और देखिए कि कैसे हमें एटम को याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक ही हमको एटम याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक हमको एटम याद रखने हैं। तो उसी अनुसार हम चल रहे हैं भाई। हा, ही, ली, बी, ब, ल और कबा। यहाँ पर लास्ट लाइन में जो गलती से Ka लिख दिया गया है वो एक्चुअल में Ca है, मतलब कैल्शियम।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस ये टेबल है। 8 तक यहाँ लिखने हैं। हाही लीबी बगनो फनी नामा गलसी पसकर कका। ये टेबल बन गई आपकी। ये पहले शेल की है कि पहले शेल में आने वाले जो भी एटम है इनके पास केवल एक ही शेल होगा। तो हाइड्रोजन के अंदर केवल एक ही शेल होता है, हीलियम के अंदर भी केवल एक ही शेल होता है। सेकंड लाइन पर आने वाले जितने भी एटम्स हैं इन सब के अंदर दो दो शेल होंगे। लिथियम के अंदर भी दो शेल, ये तो न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस होता है सेंटर पर। बेरिलियम के पास भी दो शेल, बोरोन के पास भी दो शेल, कार्बन के पास भी दो शेल। तो इसमें आने वाले जितने भी एटम्स हैं सबके पास दो दो शेल। तीसरा शेल, तो इनमें पहला न्यूक्लियस है सेंटर पार्ट, फिर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस सबके अंदर तीन तीन शेल है। इसके अंदर 4 शेल होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 शेल है। क्लियर होंगे। बस ये बार बार टेबल इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना सकते हो, वैलेंसी सीख सकते हो, हर चीज आप लोग समझ सकते हो। तो सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई है कि कैसे हमको नंबर ऑफ शेल्स याद रखने हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हमें ये तो पता चल चुका है कि कौन कौन से एटम के पास कितने शेल्स हैं। अब इन शेल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, या व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके।